आपसे आपका समय छीना जा रहा है, आपसे आपका कीमती धन छीना जा रहा है, आपके पास जो सबसे कीमती है वह आपसे छीना जा रहा है। ये बाहरी परिस्थितियाँ उसे छीन ले रही है। अतः एक बार आप स्वयं के समय का निरीक्षण अवश्य करें कि मेरा समय किन कार्यों में खर्च हो रहा है। वो कार्य मेरे स्वयं के लिए, मेरे शरीर के लिए या अन्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर एक बार आप विचार विमर्श अवश्य करें। शेषों में आप सभी का स्वागत है। शेषों के आरंभ होने की परिचय कड़ी के बाद जो दूसरी सीरीज है, इसका नाम है स्पार्क। इस सीरीज में हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय या टॉपिक पर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और जिनको जानना या स्पष्ट रूप से देखना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस सीरीज के इस भाग में हम समय, आज का जो विषय हमने चुनाव किया है समय, इसमें हम समय की कीमत क्या है, समय कितना कीमती है या समय ही कीमती है, आपने ये अनुभव किया होगा कि मेरे पास क्या है या मेरे पास ऐसा क्या कीमती है। इस प्रश्न पे आपने कभी विचार या किया होगा या आपने नहीं किया होगा, पर ये प्रश्न का जो जवाब है वो आपके मन मस्तिष्क ने कुछ और दिया होगा। जैसे ये बताया होगा कि तुम्हारे पास ये कीमती है, जिसमें धन या कुछ और चीज़ें शामिल हो सकती हैं, या समझ भी शामिल हो सकती है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो कीमती बात या जो कीमती वस्तु या जो सबसे कीमती जो है वह समय को माना गया है। सबसे पहले कीमती समय है। समय के बाद ही अन्य वस्तुएं की कीमत की तुलना हम कर सकते हैं। समय एक ऐसा है जो आपके पास सीमित है, बिल्कुल सीमित है। ये इसका उपयोग आप कैसे करते हो या किस प्रकार आप इसका उपयोग करते हो जो ये आपके लिए लाभदायक हो। समय क्षण प्रति क्षण खर्च हो रहा है, इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं चलती। आप चाहे इसका उपयोग करो या न करो, ये खर्च होता रहेगा और होता आया है और होता रहता है। इसको अगर हम किसी वस्तु के तुलना करें तो ये निरंतर खर्च होती रहती है, चाहे आप इसका उपयोग करो या चाहे आप इसका उपयोग न करो। समय आपके पास निश्चिंत है और समय ही जीवन है। यहाँ तक तो शेषो कवि ये भी कहता है कि आप ही समय हो। इस समय में
हर व्यक्ति जीवन में उन कार्यों को या उनमें अपना समय खर्च करता है जो उसे अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं या जो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसका चयन आप स्वयं करते हैं। इसमें आपको कोई बाहर से रोकने वाला नहीं होता है। ये चयन आप आंतरिक स्तर पर करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण चयन में आप स्वयं के लिए, अपने शरीर के लिए, बाहरी दुनिया के लिए 3 तरह से आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि आप समय का उपयोग इन 3 स्तरों में आप किसके लिए करते हो। जो पहला स्तर है स्वयं के लिए, इसका उपयोग अधिकांश कभी हो ही नहीं पाता है मनुष्य के लिए। दूसरा जो इसका भाग है शरीर के लिए, इसका 99% उपयोग होता है। बाहर के लिए अर्थात अपने से अन्यों के लिए इसका भी उपयोग बहुत ही कम होता है समय का। वर्तमान समय में स्वयं के लिए समय का उपयोग का चुनाव किया जाता है और उसमें भी प्राथमिकताएं होती हैं। इन प्राथमिकताओं का चयन भी आपकी समझ के आधार पर तय होता है और मनुष्य की समझ विकसित होती है सही और गलत के आधार पे नहीं होती है। समझ कभी सही और गलत नहीं होती, वह समझ तो बस समझ होती है। तो उसके आधार पे इसका चयन होता है और व्यक्ति अपना समय उस चयन के आधार पर खर्च कर देता है। अब ये जो चयन है, ये चयन उसका स्वयं का है या ये उससे चयन करवाया गया है। समय को खर्च करने का जो चयन है ये कौन करता है? आप स्वयं करते हो या आपसे इसका चयन करवाया जाता है कि आप समय का यहाँ उपयोग करो। आपका समय है, इसके आप मालिक हो कि इसका उपयोग कैसे कहाँ करना है, ये नियंत्रण आपके हाथ में है। लेकिन अधिकांश देखा जाए तो ये नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। बाहरी परिस्थितियां ही आपको, आपके समय को खर्च करती है या खर्च करवाती है। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। आप चाहते हैं कि मैं समय का अपने स्तर पर अपने हिसाब से मैं उसका उपयोग करूं, लेकिन जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो आपके कीमती समय को खर्च कर लेती है या आपसे वो समय छीन लेती है। आपसे आपका समय छीना जा रहा है, आपसे आपका कीमती धन छीना जा रहा है। आपके पास जो सबसे कीमती है वह आपसे छीना जा रहा है। ये बाहरी परिस्थितियां उसे छीन ले रही है। अतः एक बार आप स्वयं के समय का निरीक्षण अवश्य करें कि मेरा समय किन कार्यों में खर्च हो रहा है। वो कार्य मेरे स्वयं के लिए, मेरे शरीर के लिए
या अन्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर एक बार आप विचार विमर्श अवश्य करें। शेष शो केवल स्पष्ट करता है, न समझाता है, न निर्णय देता है। समझना आपका दायित्व है, निर्णय लेना आपका दायित्व है। शेषों का जो कर्तव्य या दायित्व जो शेषों समझता है अपने लिए, वह है स्पष्ट करना या स्पष्टीकरण देना या तथ्यों को स्पष्ट करना। शेषों आज समय के खर्च पर स्पष्टीकरण या स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। शेषों इन टॉपिक को अभी केवल स्पर्श कर रहा है इस स्पार्क सीरीज में, न कि इसका पूरा विस्तार का कार्य अभी शेष है, जिस पर शेषों कार्य कर रहा है, जिसमें आप सभी के सहयोग की, सहभागिता की आवश्यकता या अपेक्षा है। स्पार्क सीरीज के इस समय की कीमत पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आने वाले अगले सेकंड पार्ट में हम इस पर और स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं शेष शो के स्पार्क सीरीज के पहले भाग के दूसरे कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।